नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत की औपचारिक पुष्टि कर दी गई है। देश के सभी 50 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज ने उन्हें 306 मत मिलने की पुष्टि की है। चुनाव में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 मतों की जरूरत होती है। जो बाइडेन की जीत पहले ही साफ हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति का पदभार संभालने के लिए यह सबसे अंतिम कदम होता है, जो अब पूरा हो गया है। इसके बाद अब बाइडेन को 20 जनवरी को शपथ दिलाई जानी है। हालांकि इस बात की संभावना अब भी कम है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करेंगे। नवंबर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 332 इलेक्टोरल वोट कॉलेज वोट मिले थे। इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजे आने के बाद जो बाइडेन ने ट्रंप के बिना किसी प्रमाण के चुनावी नतीजे पर सवाल उठाने की ओर इशारा करते हुए कहा था कि देश के साधारण लोगों ने दादागिरी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उस पर बाइडेन ने कहा, इस देश में लोकतंत्र की लौ काफी पहले ही जल चुकी थी और हमें पता है कि ना कोई महामारी ना ही किसी की शक्ति का दुरुपयोग इस लपट को कभी भी बुझा सकती है। अमेरिकी चुनावों में मतदाता अपने वोट इलेक्टर्स को देते हैं और चुने गए इलेक्टर्स कुछ हफ्तों बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। हालांकि जो बाइडेन को इलेक्टोरल कॉलेज में जीत मिलने के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों को स्वीकार नहीं किया, यानी अस्वीकार कर दिया था पूरी तरीके से। उन्होंने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी होने का आरोप भी लगाया था। सामान्य तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज में जीतने के बाद इलेक्टर्स के मतदान को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि नतीजा पहले ही साफ होता है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप की आपत्तियों और इस चुनाव के नतीजों कोर्ट में चुनौती देने के कारण इलेक्टर्स के मतदान पर भी सभी की नजर थी। डेमोक्रेट पार्टी का समर्थन माना जाने वाला कैलिफोर्निया उन आखिरी राज्यों में से था जिन्हें मतदान करना था। कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टर्स ने सोमवार को मतदान करने के बाद जो बाइडेन को बहुमत के लिए जरूरी 270 वोटों से आगे पहुंचा दिया। इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान को देखते हुए मिशिगन और जॉर्जिया सहित कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ये मतदान राज्यों की राजधानी और वॉशिंगटन में हुए थे। कांटे की टक्कर वाले मिशिगन में जो बाइडेन ने जीत हासिल की थी। यहां हिंसा की आशंका को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। फिर रिपब्लिकन्स के एक समूह ने मतदान के दौरान अपना वोट देने के लिए जबरदस्ती इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया था। गवर्नर ग्रेचन विटमर ने कहा था, लोगों ने कहा है कि एक सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव थे। अब नतीजों की पुष्टि हो चुकी है। कौन होते हैं इलेक्टर्स, ये आपको हम पूरी तरीके से बताते हैं। हर राजनीतिक पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के अलावा चुनाव के दिन से महीनों पहले अपने इलेक्टर्स चुनती है या नामांकित करती है। जो पार्टी राज्य के पॉपुलर वोट जीतती है वो ही उस राज्य के इलेक्टर्स की नियुक्ति करती है। इस बार के सबसे लोकप्रिय इलेक्टर्स में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन शामिल थे। उन्हें न्यूयॉर्क से चुना गया था। इलेक्टोरल वोटों की संख्या राज्य की आबादी के आकार के हिसाब से तय होती है। अमूमन इलेक्टर्स अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं, लेकिन 2016 में ऐसा नहीं हुआ था और इसे रोकने के लिए राज्यों को बाद में कुछ नियमों में बदलाव करने पड़े थे। इस पर विशेषज्ञों का कहना था कि अब जो बाइडेन की जीत तय हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता। अब आगे क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। मतदान के नतीजे वॉशिंगटन भेजे जाएंगे और 6 जनवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती होगी। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति माइक पेंस करेंगे।
इसके बाद 20 जनवरी को जो बाइडेन के राष्ट्रपति की शपथ लेने का रास्ता पूरी तरीके से खुल जाएगा। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में जो बाइडेन अपनी जीत की पुष्टि कर देते हैं तो वो ऑफिस से हट जाएंगे। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे आगे, ये बताते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक में राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपनी ताकत और प्रासंगिकता पहले ही खो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों ने इस प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की कानून विशेषज्ञों की टीम को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को चुनौती देने में बहुत कम सफलता मिलती थी, लेकिन अब जो बाइडेन की जीत की आधिकारिक पुष्टि से सब कुछ साफ कर दिया है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम हार मान लेगी। वो वोटों के एक वैकल्पिक सेट के साथ एक वैकल्पिक इलेक्टोरल कॉलेज की कार्रवाई कर रही है, जो राष्ट्रपति को असली विजेता घोषित करेगा। वो निरर्थक कानूनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे और कांग्रेस से चुनावी नतीजों को पलटने की मांग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को जो बाइडेन की जीत की सच्चाई से ज्यादा ये वैकल्पिक सच्चाई पसंद आएगी, जिसमें वो जो बाइडेन को विजेता ना मानकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने, जो बाइडेन की जीत की आधिकारिक पुष्टि होने और उनके कानूनी तौर पर सही होने से असली दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की सफलता की संभावना शून्य की बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए।